Today is 29th of July. Today I want to teach you information technology. आज मैं आपको IT एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है. This book divide into two parts, part A and part B. I want to teach you part A, communication skill. बेटा ये जो बुक है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए में आपकी 5 यूनिट्स हैं और पार्ट बी में आपकी 6 यूनिट्स हैं और इसकी हर यूनिट में आपके सेशंस में डिवाइड है, ठीक है. तो आपका जो पीरियडिक टेस्ट में आएगा तो फर्स्ट यूनिट आएगी आपकी. तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट सेशन है वो है आपका मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इस चैप्टर का नेम है, टाइटल है. इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है. तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन वॉट इज़ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस which involve sharing of information, opinions, ideas, beliefs between two or more persons through a continuous activity of speaking, listening and understanding. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कंटिन्यू किसी से बात करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं और उसको समझते हैं. उसमें आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं. तो ये तो है आपका कम्युनिकेशन. तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे. हेडिंग डालने के बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. तो इसके मेथड्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल. वर्बल मीन्स जो चीज़ हम बोलकर बताते हैं. नॉन वर्बल जो कि हम किसी सिंबल से या लिखने के द्वारा या मतलब किसी भी बिना बोले किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपका नॉन वर्बल में आता है. विजुअल जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, है ना, जैसे कोई भी पिक्चर वगैरह देखते हो तो ये सब इसमें आ जाता है विजुअल में. तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वर्बल कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन? हेडिंग डालेंगे वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज़. जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है सबसे ज़्यादा फेमस तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का. पीपल यूज़ वर्ड टू एक्सचेंज थॉट्स, फीलिंग एंड आइडियाज़ विद अदर्स. तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं. सीन्स लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. तो इसमें लैंग्वेज जो होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है, जिसमें लोग एक दूसरे की बात समझते हैं, जो कि हम बोलकर समझते हैं, जिसमें आपका ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपके बात करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए. देयर आर प्राइमरी मीडियम्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है. देयर आर 2 प्राइमरी मीडियम्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन. इसको आप लिखकर भी बोल सकते हैं और आप इसको बोलकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप ओरल कम्युनिकेशन. It is the most common medium of communication. It refers to spoke word being used to convey a message. बोलकर आप किसी बात को बता सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं. इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज 2 वेज प्रोसेस. इसमें आपके 2 वेज होते हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलना और सुनना. ओरल कम्युनिकेशन कैन बी डन either by using mechanical devices like telephone, loudspeaker, tape recorder, है ना, face to face interactions, and more formal ways include presentations at business meetings, classroom lectures and commencement speeches give at graduation ceremony. जैसे कि आप देखते हैं, जैसे टीचर आपको कोई भी चीज़ एक्सप्लेन, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फ़ोन के थ्रू मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो ये क्या है, ओरल कम्युनिकेशन है. इसी तरीके से जैसे कि आप किसी से भी बात करते हैं या कोई टेलीफोन पर बात करते हैं या लाउड स्पीकर पे कुछ सुन रहे हैं, तो ये आपका ओरल कम्युनिकेशन है. इसी के बाद आपका आता है फैक्टर टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. इसके जो मतलब फैक्टर्स होते हैं उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले आता है स्पीच. जैसे कि स्पीच इज द एक्ट ऑफ डिलीवरिंग फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन टू ए intended audience. Clarity is essential and indeed most well communicating well anyone. For this one should use appropriate words and speak with clear diction and pronunciation. This would help to draw the attention of the listener. देखिए जो स्पीच होती है, स्पीच देने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है. एक तो हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए,
एक हमारा मतलब जो वर्ड्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए, स्पीक हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी स्पीच कैसी लगेगी, एकदम अट्रैक्टिव लगेगी। तो ये इसको ना इम्प्रूव कर सकते हैं जो मैंने फैक्टर्स बताए। वोकैबुलरी, एक आपका वोकैबुलरी भी होता है। सेकंड, वोकैबुलरी कैन बी इम्प्रूव बाय द रीडिंग न्यू वर्ड्स डेली। अगर आपको अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको डेली क्या पढ़ना पड़ेगा, डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी। कंसल्ट अ डिक्शनरी टू लर्न हैव प्रोनाउंस्ड अ न्यू वर्ड। न्यू वर्ड्स को आप जैसे कि आजकल अपने अगर आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक करना है तो आप यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं। एक होता है रिदम। रिदम इज द इंटोनेशन दैट इज प्राइमरली वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ वॉइस। आपकी पिच कैसे होनी, सॉफ्ट पिच होनी चाहिए। विद द स्पीक्स वन शुड मेंटेन अ रिदम टू एक्सप्रेस वन एटीट्यूड। इसके बाद आता है आपका टोन। किसी से अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो आपकी टोन कैसी होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ना वो बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव टोन होना चाहिए। पिच रेदर टू लाउडनेस एंड सॉफ्टनेस। पिच में आपकी लाउडनेस भी होनी चाहिए और सॉफ्टनेस भी होनी चाहिए, तो ही आप किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तो उसको मतलब एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। टिप्स टू इम्प्रूवल ओरल कम्युनिकेशन। अगर आपको अपना कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं इसमें। रीड आउट लाउड, तेज़ी से मतलब ये आप अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन भी अच्छी कर सकते हैं इस तरीके से। तेज़ी से पढ़ना। मेक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, अपनी ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करनी। टॉक टू पीपल इन अ मैनर दैट शो इंटरेस्ट, लोगों से बात करना तो अपना मतलब मैनर्स का ध्यान रखना, इंटरेस्ट के साथ बात करना। टेक पार्ट इन, अगर देखिए सामने वाला आपसे की बात सुन रहा है तो उसको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। टेक पार्ट इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व पब्लिक स्पीकिंग। और जो मतलब जैसे पब्लिक स्पीकिंग लिए बहुत सारे मतलब आपके एक्टिविटीज़ होती है उसमें ना उसके पार्ट बनना, ठीक है ना, स्पीचेस वगैरह देना, लाइव वीडियो बनाना। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड। तो सीधी सी बात है, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप उसको रिटन यानी कि लिखित रूप में किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। राइटिंग इज वैलिड एंड रिलेबल देन स्पीच इफेक्टिव। राइटिंग इन्वॉल्व केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर आप किसी से रिटन, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद टिप्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग कम्युनिकेशन, इसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, देखिए। एक्सपेंड योर वोकेबलरी, लर्न न्यू वर्ड्स। अपनी जो वोकेबलरी है उसको एक्सपेंड करिए, न्यू वर्ड सीखिए फ्रॉम सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड, और उन सेंटेंसेस को उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करिए। लर्न टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली। जो भी आप सुन रहे हैं सीख रहे हैं आपके वर्ड एकदम करेक्ट होने चाहिए। मास्टर इंग्लिश स्पेलिंग यूजिंग फ्लैश कार्ड। इम्प्रूव योर ग्रामर, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहिए। अप्रोप्रिएट टेंसेस, अपने टेंसेस करिए एकदम क्लियर करने चाहिए, और आपकी पंचुएशन भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। ऑलवेज राइट टेक्स्ट कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड। हमेशा जो भी लिखें, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, सुनने वाले के माइंड में टच होना चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें इट इज़ अंडरटेकिंग आ रेफ्लेक्ट अपॉन आ अप्रिशिएट समथिंग। इट इंक्लूड द साइलेंट कन्वर्सेशन वी हैव विद अदर आवरसेल्फ। मतलब जब हम पर्सनली कोई कम्युनिकेशन करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम अपनी फीलिंग किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। एक होता है इसमें इंटरपर्सन, इट दिस फॉर्म आ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। जब हम अपनी इंफॉर्मेशन दो लोगों के बीच में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। टू कम्युनिकेट इफेक्टिव द टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इंटरचेंज देयर रूल्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। उसके अंदर क्या होता है, आपके ना रूल्स होते हैं, जैसे कि हम स्कूल में बात करते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल और टीचर्स की कॉन्वर्सेशन होती है, तो वो बातें हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे आपके मदर और आपके बीच में स्कूल को लेकर कोई भी मतलब कम्युनिकेशन हुई है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप हमसे शेयर नहीं कर सकते, तो वो सब क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसी के अंदर इसके 2-3 पार्ट्स हैं आपका, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। केवल इसके ग्रीन लाइन यही लिखेंगे, बाकी इसके बारे में और कुछ नहीं लिखना ज़्यादा। फंक्शन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें केवल जो ग्रीन लाइन ये लिखी हुई है इतना ही लिखना है। हेल्प अस मेंटेन रिलेशनशिप, हेल्प अस ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक्सपीरियंस इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज, हेल्प अस डिफाइन रियलिटी, हेल्प अस
कैन बी यूज टू रिवार्ड एंड पनिश। तो ये हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन के। इसके बाद बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैपन इन द एब्सेंस ऑफ एनी ओरल कंपोज्ड वर्ड। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ ओरल वर्ड्स इट डिपेंड ऑन डिफरेंट नॉन वर्बल props like body movement, gestures, facial expressions and symbols and images। नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है, ना तो आप बोलकर बता सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू आप बता सकते हैं, है ना, फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू आप किसी भी मतलब उनसे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके आपके बहुत सारे टिप्स हैं, जैसे कि यूज़ वेराइटी ऑफ अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे कि आपके एक्सप्रेशन भी बहुत बार आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। ट्राई टू मेक आई कॉन्टेक्ट, हमें अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए आई कांटेक्ट करना चाहिए। वेरी योर वोकल पैटर्न थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन एंड अवॉइड द मॉडरेटली एंड मोनोटस वोकल रेंज, अपनी वोकल रेंज को इम्प्रूव करना, ठीक है, अपनी आवाज़ को ऐसा रखना कि सामने वाले को क्या करना है, उसको इफेक्ट डालना है उसके डायरेक्ट माइंड पर, ठीक है। अवॉइड डिफेंसिव गेस्टर लाइक होल्डिंग हैंड एंड फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, जैसे कि किसी का मतलब शोल्डर्स पर हाथ रखकर बात नहीं करनी चाहिए। कभी किसी को ना मतलब जैसे कि हम पुट कर मतलब चेस्ट पर हाथ मारकर पीछे ऐसे करते हैं, मतलब ये चीज़ें क्या करती हैं कि कभी भी ना अट्रैक्ट नहीं करती हैं। तो हमेशा बात करो तो ऐसे करो कि फेस के एक्सप्रेशन से बात करें, आपके फेस के एक्सप्रेशन से ही सामने वाला आपकी बात को ईजिली समझ जाए। फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सम फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, केवल स्टार जो मैंने बनाया हुआ है पेंसिल से मार्क वही वर्ड्स लिखेंगे। वी यूज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन in emphasis on the verbal communication. For example, a head nod and the head shake rest at the verbal message yes or no। एक ये वाला करेंगे, yes use non verbal communication to replace vocal communication using behavior that easily recognized by other such as wave, head nod or a head shake। For example, if someone asks you a question, instead of a verbal yes you may choose the nod your head only। जैसे कभी कभी हम आपस में बात करते हैं तो हमें ना वो टच करके बात नहीं करनी, हमें क्या करना है, जब किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो उसकी बात का आंसर यस और नो में दे, उस बात को ज़्यादा लंबा ना करें, ठीक है ना। तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आपका नॉन वर्बल प्रैक्टिस ऑफ फॉलो ड्यूरिंग इंटरव्यूज, तो ये आप अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन आई कॉन्टेक्ट विद द इंटरव्यू फॉर अ फ्यू सेकंड एट अ टाइम। कोई यदि आपका इंटरव्यू ले रहा है, लाइक मैं ही आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, ठीक है, तो आपको उस टाइम क्या करना है, आपको आई कांटेक्ट करके बात करना है। स्माइल एंड नोड व्हेन द इंटरव्यू इज टॉकिंग। स्माइल होनी चाहिए, लेकिन कौन सी वाली, कॉन्फिडेंस वाली। बी पोलाइट, की को पोलाइटली बोलना चाहिए, ठीक है, ना आवाज़ बहुत तेज़ होनी चाहिए ना बहुत धीमी होनी चाहिए। डू नॉट स्लच वेल सिटिंग, बैठते हुए हिलना नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर बैठना है। रिलैक्स एंड लर्न अ लिटिल टूवर्ड्स द इंटरव्यू सो दैट यू अपीयर इंटरेस्ट एंड एंगेज। अपने मतलब जो इंटरव्यू है तो इससे क्या होगा, जब आप रिलैक्स होकर बैठेंगे और सामने वाले की बात सुनेंगे और उसको बहुत इजी वे में एकदम अट्रैक्शन के थ्रू उसको आंसर करेंगे, तो उससे क्या होगा, तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन करने का एक फ्लो बन जाएगा, ठीक है। बी अटेंटिव एंड व्हेन एवर द इंटरव्यू इज सेइंग और आस्किंग, कुछ कहना और सुनना बिल्कुल अटेंटिव तरीके से होना चाहिए। डू नॉट इंटरप्ट योर इंटरव्यूअर, कभी भी अगर कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको बीच में उसकी बात नहीं काटनी, अपनी बात बाद में रखनी है, पहले उसकी बात सुननी है। रेस्ट एन आर्म एंड ऑन द चेयर ऑन योर लेफ्ट टू लुक कंफर्टेबल,